सो हेलो क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाय हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। हाँ, कुछ लोगों को कमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। चिंता ना करो, उसका भी मैं सोल्यूशन निकाल लूँगी। तुम लोग को पत्थर होता है ना, जैसे मम्मी पहले चटनी पीसा करती थी, वही तुम्हारे हाथ पे दे मारूंगी मैं। तुम लोगों को फिर नहीं तकलीफ़ होगी, ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी अपने हाथों को उठाने में। तो तुम सीधा बहाना बना सकते हो कि मेरे हाथों में चोट लगी है, बट अभी नहीं। मैं जब ऐसा करूँगी तब बनाना बहाने। हाँ, तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी और काशवी होते हैं वो ड्राइंग एरिया में खड़े ही रहते हैं, बिकॉज जो सिया और जोया होते हैं उन्होंने कह दिया था कि खबरदार आरवी और काशवी, जो तुम लोगों ने पीछा किया हमारा ना, तो हम दोनों लोग अपनी जान दे देंगे जाके, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो। इतना कहकर जो होते हैं ये लोग दोनों लोग घर से निकल जाते हैं, और जो आरवी और काशवी होते हैं वो लोग खड़े रह जाते हैं वहीं पे। ये तो जो सोया होती है उसने ऋषभ को कॉल करके बुलाया होता है कि हमें यहाँ से ले जाओ आके। इधर जो ऋषभ होता है वो नहीं लिवाने आया था, पर उसकी बाइक होती वो रास्ते में पंचर हो गई थी, तो इन्हें ये रास्ते में पैदल चलते हुए मिल जाता है। इधर जो ऋषभ होता है वो इनके साथ सुनसान रास्ते पे चल रहा होता है, क्योंकि आज ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहे होते, तो ये लोग पैदल जाने की कोशिश करते हैं, या कोई ऑटो रिक्शा आगे मिलेगा तो ये उसी पे बैठ जाएंगे। तो जो ऋषभ होता है वो देखता है जोया और सिया की तरफ और कहता है कि तुम लोग ये गाउन में क्या कर रही थी और तुम लोग कहाँ से आ रही हो। इधर जो जोया होती वो कहती कि ऋषभ, ये अभी मत पूछो, मैं तुम्हें हॉस्टल में चल के सब बताऊंगी। इधर जो ऋषभ होता है वो देखता है सिया की तरफ और कहता है कि सिया, जोया नहीं बता रही तो तुम ही बता दो कि हुआ क्या है। इधर जो सिया होती वो चलते चलते कह रही थी कि भैया हॉस्टल में चल के बताऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है कुछ भी बताने का। इतना कहते कहते ना सिया को आंखों आंखों में होते हैं वो आंसू आ जाते हैं। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि हुआ क्या है, तुम बताओगी तो, और तुम रो क्यों रही हो। इधर जो जोया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ और कहती है कि ऋषभ, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें हॉस्टल में बताऊंगी चल के, और तुम चलते क्यों नहीं हो चुपचाप, बातें कर रहे हो पूरी रास्ते। जो ऋषभ होता है वो कहते हाँ ठीक है, मैं हॉस्टल में पूछूंगा तब तुम मुझे बताओगी। इधर जो जोया होती है कहती हाँ तब मैं बताऊंगी। और इतना क्या करी होते हैं ये लोग चल रहे होते हैं रास्ते में एकदम सुनसान। इधर आगे रोड पे से दो ओमनी आती हैं ब्लैक कलर की। इधर जो ऋषभ और जोया और सिया होते हैं वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि रास्ता है तो कोई भी अपनी ले जा सकता है, कोई भी कार वगैरह सब ले जा सकते, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर जो ओमनी होती है वो अचानक से इन तीनों के पास दोनों ओमनी होती है वो रुकती है आके, उसमें से 3-4 लोग उतरते हैं। एक ओमनी से 3-4 लोग उतरते हैं और दूसरी ओमनी से भी 3-4 लोग उतरते हैं। और थोड़ी ही दूरी पे इन ओमनियों से थोड़ी दूरी पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी होती है, जिसकी जो ग्लास होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। उसमें बैठी होती कीर्ति, और वो वही लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड के साथ काशी और आरवी ने गलत किया था। गलत नहीं किया था, वो उसकी मर्जी से हुआ था, पर ये बदला लेना चाहता था। सो इधर ये दोनों लोग दूर से खड़े होके देख रहे होते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती कि बस यही करना था मुझे, और अब ये दोनों लोग इस रास्ते से हट जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। इधर जो वो लड़का होता है वो कहता है पर वो लड़का कौन है। इधर जो कीर्ति होती है वो देखती है उस लड़की की तरफ, कहती होगा कोई इनका रिलेटिव, ये भी इसी में पिसेगा। इतने में जो वो इतने लोग जो ओमनी से उतरे थे वो कुछ लोग ऋषभ को पकड़ते हैं, कुछ लोग जोया और सिया को पकड़ते हैं। एक जो ऋषभ होता है वो 2-3 लोगों को मारता है, पर इतने ज़्यादा लोग थे जो ऋषभ होता है वो भी इन लोगों को नहीं मार पाता, उसके हाथ भी पकड़ हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं। और इधर जो जोया होती है वो कहती ऋषभ बचाओ, और इतने में जो दूसरा वही आदमी जो जोया को पकड़े हुए था उसके मुंह पे हैंकी रख देता है, I मीन क्लोरोफॉर्म होता है, वो सुंघा देता है। इधर जो सिया भी कुछ बोलने वाली होती है और उसके भी मुंह पे हैंकी रख दिया जाता है। और इतने में जो जोया और सिया को होते हैं वो अलग अलग वैन में बिठा लिया जाता है। इधर जो ऋषभ होता है वो भी छुड़ाने की खुद को कोशिश कर रहा होता है। उधर जो उसको 3-4 लोग पकड़े हुए थे वो ऋषभ को सिया की वैन में डाल देते हैं जिसमें सिया बैठी हुई थी। इधर जो जोया होती है वो अलग वैन में बैठी हुई होती है, और ये दोनों लोग इधर जो ओमनी होती है वो उनका दरवाज़ा बंद होता है और ये तीनों लोग हो जाते हैं बेहोश। और इधर
ये ओमनी चली जाती हैं सीधे, पता नहीं कहाँ जाती हैं, और सीधे ये रोड पे निकल जाती है दोनों ओमनी। ये तो जो सिया और सब लोग ये लोग का उसी ओमनी में बेहोश पड़े थे। ये तो जो कीर्ति होती है वो कार में बैठे बैठे हंस रही थी और कहती है कि हाँ, बहुत बहुत आग लगाने में माहिर है ना ये दोनों। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये उस घर से रोते हुए क्यों निकले। ये तो जो वो लड़का होता है वो देखता है कि कीर्ति सवाल करी, तो जो लड़का होता है कहता है कि ओ प्लीज़ कीर्ति इतनी अनजान मत बनो, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। इधर जो कीर्ति होती है वो हंसती है और कहती है कि और क्या, सब मेरा किया धरा है। वो इमेज ना मैंने ही भिजवाई थी, मुझे लगा तुम जान नहीं पाओगी वो काम किसने किया है। ये तो जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छे से, इन 2 सालों में मैंने नोटिस किया है तुम्हें पूरी तरह से कि क्या क्या करती हो तुम। तो मुझे ये ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं लगी कि वो लोग क्यों रो रही हैं। और तुम्हारे पास ये फ़ोटो कहाँ आई कहाँ से। ये तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब भी ऐसा होता था मैं थोड़ी सी पिक्स कलेक्ट कर लेती, आई मीन खींच लेती थी। मैं जानती नहीं थी कभी ना कभी ये यूज़ होंगी, सो मैंने खींच ली। और मुझे आज ज़्यादा टाइम सही लगा इन चीज़ों को भेजने में, तभी मैंने अननोन नंबर से वो सारी पिक्स होती हैं ना ज़रा को सेंड कर दिए थे। और वो लोग जानते थे कि वो लोग घर से बाहर ज़रूर निकलें और इसी मौके की मुझे तलाश थी। ये लोग जब तक जोया सिया के साथ रहेगी तब तक सिया की ताकत है, वरना नहीं। और आरवी को तो सिर्फ मेरा होना है, सिर्फ मेरा होना है। काशवी का तो देख लेंगे, काशवी को भी हटा देंगे रास्ते से। काशवी है वो जो आरवी की ताकत है, जब तक काशवी होगी तब तक मैं आरवी को नहीं पा सकती, उसकी ना ही प्रॉपर्टी को और ना ही उसे। इतने में जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम तो प्रॉपर्टी उनकी स्टेप मॉम को देने वाली हो, जानवी ओबराय है ना वो, आरवी की सौतेली माँ। तो जो कीर्ति होती है वो स्टेयरिंग पे अपना हाथ मारती है और कहती है हाँ, तुम्हें लगता है मैं उस औरत को दे दूँगी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी। वो जीविका आंटी की प्रॉपर्टी थी, उनके जो नाना थे आरवी के ना, उन्होंने ये पूरा ओबरॉय एम्पायर में उनका पूरा शेयर था, उन्होंने अपने भी शेयर वो ना आरवी के नाम कर रखे हैं। तो 100% जो जीविका आंटी के शेयर्स थे ना उसमें से 60% सिर्फ आरवी के हैं, जबकि उसे 100% मिलना चाहिए था। और ओबरॉय एम्पायर में तो अभी आरवी का कोई हक नहीं है, वो अभी सिर्फ दादाजी के नाम पे है। और वो देखते हैं किसको प्रॉपर्टी का वारिस बनाते हैं। जहाँ तक दादाजी अब आर्यन को चुनेंगे, क्योंकि वो लड़का है उनका पोता, और जानते तो वो पोते की आजकल क्या इमेज होती है। बट जो ये सौतेली माँ है ना आरवी की, वो बहुत लालची है। उसकी नज़र जीविका की आंटी की प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि वो बहुत उसके शेयर्स हैं वो बहुत हाई हैं। सो वो चाहती है कि 60% शेयर उसमें से जो आरवी के हैं वो भी उन्हें मिल जाए, जबकि वो लालची औरत है यार। देखते तो 20% शेयर्स नाम है आर्यन के नाम पे, तब भी वो नहीं सुधर रही है, और 20% दादाजी के नाम पे है। क्या कहूँ मैं। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे दे दूँगी ये सारी चीज़ें। जो ओबरॉय एम्पायर भी है ना उसके शेयर्स में, वो भी मैं खुद के नाम करवा लूँगी, आरवी भी मेरी, शेयर्स भी मेरे। उसको मैं कुछ नहीं देने वाली। इतने में जो लड़का होता है वो भी हंसता और कहती कि बहुत चालाक हो तुम। ये तो जो कीर्ति होती है वो स्माइल करती है और कहती कि और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही दे दूँगी सब कुछ। इतना नहीं है ईजी मुझे हराना, तो बस जो है सिया रास्ते से हट जाए बस। इतना जो इतने में जो लड़का होता है वो कहता है कि चलाओ फिर पार्टी करते हैं आज चल के। तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि बिल्कुल चलते हैं। इतने में जो होते हैं ये लोग कार स्टार्ट करते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो वही ड्राइंग एरिया में सोफे पे बैठ जाते हैं, और जो काशवी होती है वो कहती है कि ये पिक्स आई कहाँ से और किसने भेजी इन दोनों को। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, और ये कर कौन सकता है, और ये पिक्स कब ली गई, अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। इधर जो सोया होती है, आई मीन जो
काशवी होती वो कहती कि यार इतना सब अच्छा चल रहा था और सब खराब कर दी, पता नहीं कौन से नए दुश्मन आ गए हमारी ज़िंदगी में। इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स कम थी क्या कि और प्रॉब्लम बढ़ गई। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि कॉलेज फ़ोन करके पूछो कि पहुँचे कि नहीं, ये दोनों लोग पहुँचे। इधर जो काशवी होती है वो कॉलेज के जो वॉचमैन और थे, वहाँ के जो टीचर्स थे उसके बाद फ़ोन करती है। इधर जो वो टीचर्स होते हैं वो हॉस्टल में जाते हैं और कहते हैं कि अभी मैं देख के बता रहा हूँ कि वो रूम नंबर में आए हैं कि नहीं। इधर जो वो हॉस्टल के टीचर होते हैं वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि अभी भी रूम में ताला लगा हुआ है। सो उधर वो जो काशवी होते हैं कहते हैं कि नहीं, वो अभी नहीं आए हुए। तो जो काशवी होती है वो आरवी को बताती है कि अभी हॉस्टल नहीं पहुँचे हैं वो लोग। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि वो ऋषभ के साथ गए होंगे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ, शायद वो ऋषभ के हॉस्टल में गए होंगे। इधर जो आरवी होती है कहती है कि वहाँ कोई है अपने सोर्स में जो बता सकता है कि वहाँ पे ये लोग हैं कि नहीं है। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि नहीं, उस कॉलेज से मेरा कुछ नहीं, बट मॉम का है। इधर जो काशवी जो आरवी होती है कहती है कि हाँ बुआ का है ना, तो फ़ोन करो बुआ के पास और पूछो कि वो पहुँची कि नहीं। इधर जो काशवी होती है वो अपनी मम्मी के पास फ़ोन कौन कर आई मीन कॉल करती है। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो 2-3 दिन जाने के बाद कॉल उठाती है और कहती है कैसी हो बेटा काशवी, और आज तुमने फ़ोन किया है इतने दिनों बाद। जो काशवी होती है कहती मम्मा ये सब छोड़ो और अब मेरी हेल्प करोगे। जो मम्मा होती है वो कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए तो याद ही आती है, बोलो कि क्या मैं। जो काशवी होती है वो कहती कि मम्मी वो जो वो वाला कॉलेज है ना, वो कॉलेज का नाम बताती है और कहती कि और जितने जो उसकी मम्मी होती है कहती इधर कहती है वो उससे ज़रा बात करो और पूछो ज़रा कोई ऋषभ आहूजा करके लड़का है, उसके साथ कोई दो लड़कियाँ आई हैं क्या। इधर जो उनकी मम्मी होती है वो कहती है कि क्या, कौन लड़कियाँ। इधर जो काशवी होती है मम्मी कहती है प्लीज़ पूछो ना मम्मी। इधर जो ऋषभ आई मीन जो मम्मी होती है काशवी की वो कहती है कि बताओ तो मैं ऐसे नाम के बिना कैसे पूछ सकती हूँ। इधर जो जोया आई मीन जो काशवी होती है वो कहती कि सिया और आरवी। इधर जो उसकी मॉम होती है वो कहती कि सिया को होश आ गया। इधर जो काशवी होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती हम, और जोया कहाँ है। इधर जो काशवी होती कहती कि जोया अभी नाराज़ होके मुझसे चली गई है। इधर जो उसकी मम्मी होती कहती कि तुम्हारी हरकतें काशवी बहुत बढ़ती जा रही है। इधर जो काशवी होती है कहती मम्मी प्लीज़ लेक्चर मत दो और आप हेल्प करोगी कि नहीं। इधर जो उसकी मम्मी होती है कहती कि मैं हेल्प कर रही हूँ। इतना क्या कर वो होती है फ़ोन कट कर देती है और थोड़ी देर बाद होता है फिर से काशवी का फ़ोन रिंग होता है वो काशवी होती है वो फ़ोन उठाती है और इधर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कि नहीं, अभी वहाँ ऋषभ और सीआर भी कोई नहीं पहुँचे, उनका रूम नंबर भी चेक किया गया, वहाँ पर अभी कोई नहीं पहुँचा है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि थैंक यू मम्मा। इतना क्या कर होती है वो फ़ोन काट देती है। इधर जो आरवी होती है कि क्या हुआ। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, अभी वहाँ भी ये लोग पहुँचे नहीं हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि क्या करें, क्या करूँ मैं, कार भी नहीं लेके गई है वो, और इतनी रात होगी पैदल कैसे जाएगी, शाम के 12 बज रहे हैं और ये पैदल कैसे जाएंगे। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि ऋषभ के पास बाइक है ना, तो वो लिवाने आया होगा तो वो लोग बाइक पे गए होंगे और थोड़ा टाइम तो लगता है। इधर जो आर्मी होती है वो कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जानती, बस मुझे जाना है। इधर जो काशवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं, हम लोग सुबह चलेंगे हॉस्टल, पता है अभी वो रास्ते में यूँ जा रहे हो और तुम चलो कमरे में। इतना कहकर जो काशवी होती है वो आरवी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है सीधे कमरे में और कहती है कि चुपचाप सो। और वो रास्ते में होंगे, बाइक पे दो लोग, तो कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा तो धीरे धीरे से ले जा रहा होगा बाइक। और तुम कल हम लोग सुबह जल्दी से हॉस्टल चलेंगे और देखते हैं कि आए हैं कि नहीं। ये जो आरवी होती है वो उसे मन नहीं लग रहा था, सो वो लेट तो जाती है। जो काशवी होती है वो सारी लाइटें बंद कर देती है रूम की। तो जो काशवी है ना उसे नींद आ रही थी, ना जो आरवी है उससे नींद आ रही होती है। ये दोनों लोग ऐसे ही पूरी रात जगते हैं और इधर आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर एक कमरा होता है जिसमें सिर्फ एक लाइट जल रही होती है, वो भी सिर के ऊपर, वो भी हिल रही होती है।
कभी लेफ्ट जाती कभी राइट जाती। वो एक अंधेरा कमरे जिस पे 4-5 लोग खड़े हुए थे, ब्लैक टी शर्ट पहने हुए, और लाइट बार बार हिल रही होती है। ये तो जो सिया और ऋषभ होते हैं उनके हाथ बंधे होते हैं और मुंह पे पट्टी बंधी होती है। तो जो ऋषभ होता है कहते "हम्म, खोलो मुझे" इतना ऐसा कहता है। तो जो वो आदमी होता है वो एक थप्पड़ होता है वो मारता है ऋषभ को, कहते मुंह बंद कर, बहुत तब से चिल्लाया जा रहा है खोलो मुझे खोलो मुझे। तो जो सिया होती है वो कहती है कि अब तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा। वो उसकी पट्टी होती है वो थोड़ी सी खुली होती है, सो कहते तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम मुझसे क्या दुश्मनी है। ये तो जो वो आदमी होता है वो हंसता है थोड़ा सा और कहता है कि कुछ दुश्मनी हमारी नहीं, हम तो बस पैसे के लिए काम करते हैं। और तो जो वो होता है वो उसकी जो पट्टी सिया की थोड़ी सी खुली हुई थी वो उसे और टाइटली बंद कर देता है और बांध देता है। इधर जो जोया होती है उसकी आंखें खुलती हैं बट उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए होते हैं, मुंह पे एक पट्टी बंधी हुई होती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही होती है। एक कपकपी बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता था कि किसी ने उसे अंटार्कटिका में पटक दिया हो आके। बहुत ज़्यादा उसे ठंड महसूस होती है। उसे जब थोड़ा थोड़ा सा साफ दिखाई देता है तो वो देखती है कि वो एक आइस फैक्ट्री में है और वो वहाँ पे अपने हाथ पैर हिला रही होती है। पर जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं उसमें से एक लेडीज़ होती है, वो कहती है हिलना बंद कर, बहुत ज़्यादा मछली की तरह कूद रही है, चुपचाप शांति से बैठ जा, बस तेरा काम तमाम ही होने वाला है, चुपचाप बैठ जा ना, काहे मछली की तरह तड़प रही है। ये जो जोया होती है वो और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पैर अपने अपने होते हैं वो पटकने लगती है। तो जो लड़की होती है जो लेडी होती है मतलब औरत टाइप में, वो जाती है जोया के और थोड़े से हेयर पकड़ते और खींचती है उसे, कहती समझ नहीं आता, इतनी समझ में नहीं आती, क्यों तकलीफ दे रही है शरीर को, चुपचाप बैठ जाए ना, इतनी ठंडी में वैसे भी तो कहाँ जिएगी। इधर जो जोया होती है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों ने होते ना वो पहन रखे थे आइस फैक्ट्री में, तो उन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। तो जो जोया को होते बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। ये तो जो लोग होते हैं वो कुछ लोग होते हैं वो जोया की चेयर को उठाते हैं और उसे एक जहाँ पे बर्फ़ वाला रूम होता है वो वहीं उसे बंद कर देते हैं जाके, और इधर वो लोग होते हैं बाहर बैठे होते हैं, उस रूम के बाहर सब लोग बैठे होते हैं। इधर जो कुछ आदमी होते हैं वो कहते हैं कि दीदी आप संभाल लेना मैं जा रहा हूँ अभी। तो जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ तू जा, मैं संभाल लूँगी, और क्या अकेली लड़की तो संभल जाएगी, तुम लोग जाओ आराम करो जाके, तुम लोग वैसे भी जग रहे हो, मैं भी आई हूँ तो मैं संभाल लूँगी, तुम लोग जाओ। इतने में जो वो सारे वो आदमी होते हैं वो चले जाते हैं, बस वो लेडी होती है वो वहीं पे बैठी रहती है। इधर जो आते हैं आरवी के सीन पे, तो जो आरवी और काशी होते हैं वो जल्दी जल्दी उठते हैं और सीधे चले जाते हैं हॉस्टल की तरफ निकाल लेकर। इधर जो कीर्ति होती है वो उन दोनों का वेट कर रही होती है, दरवाजे पे होती है वो खड़ी होती है, और जैसे ही उन दोनों की कार आती है वहाँ, जो कीर्ति होती है वो उसी कार की तरफ जाती है और कहती है कि तुम लोग आज इतनी जल्दी सुबह सुबह, चलो ना कैंटीन में चाय पीने चलते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कीर्ति की तरफ देखती है गुस्से की नज़रों से और सीधे चली जाती है हॉस्टल की तरफ। जो काशवी होती है वो भी जाने लगती है, तो जो कीर्ति होती है वो सामने आती है और कहती काशवी चाय नहीं पीने चलोगी मेरे साथ। ये जो काशवी होती है वो कहती कि सामने से हटो कीर्ति मुझे ज़रूरी काम है। ये तो जो कीर्ति होती है वो और थोड़ा सा सामने आती है काशवी की और कहती कि हाँ हाँ क्या है सरप्राइज़, और तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, सरप्राइज़ की कमी रह गई है, जो जोया पहुंच गई थी। सरप्राइज़ आ, कुछ कहूँ क्या, सरप्राइज़ चाहिए और भी कुछ लड़कियों का। ये तो जो काशवी होती है वो जो अपना हाथ है वो कार पे पटकती है और कहती कि सामने से हटो कीर्ति और ये बार बार आना बंद करो मेरे सामने। इतना कहकर जो काशवी होती है वो भी चली जाती है उसी हॉस्टल की तरफ दौड़ते हुए। नहीं तो जो आरवी होती है वो देखती है कि अभी भी हॉस्टल में उस रूम में ताला लगा हुआ, इधर वो जल्दी जल्दी नीचे आती है और वो देखती है कि काशवी भी उसी की तरफ आ रही है। इधर जो काशवी होती है कहती नहीं है, इधर जो
आरवी होते हुए अपने नाम में सिर जाती हैं और कहती है चलो देखती हूँ ऋषभ के हॉस्टल में। तो जो आरवी और काशी होते हैं वो कार निकालते हैं और ऋषभ के हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। तो जो वो लोग होते हैं वो ऋषभ की हॉस्टल में भी पहुंच जाते हैं और वहाँ भी पता करते हैं, तो अभी न ऋषभ आया हुआ था, न जोया और काशी, आई मीन जो न जोया और सिया आए होते हैं। तो इधर जो आरवी होती है वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है वहीं पे और कहती कि मैं समझा रही थी कि मेरी गलती नहीं है, वो सब मेरा पास्ट है, और फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। तो जो काशवी होती है वो कहती कि छोड़ के नहीं गई है, आ, होगी कहीं, और तू क्या जानती है वो ग्वालियर चली गई होगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मुझे नहीं पता कि कहाँ गई है, पर एक बार एक बार बता के तो जाना चाहिए था। इधर जो काशी होती है वो कहती कि कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ होगा, और तू इतना पैनिक क्यों कर रही है। गए होंगे कहीं, नहीं हॉस्टल में परमिशन रहने के लिए मिली होगी तो गए होंगे किसी होटल में रहने, जानती हो ना। तो जो ऋषभ का हॉस्टल है उसमें स्ट्रिक्ट रूल है, वहाँ इतनी शाम को किसी को अलाउ नहीं करता है। इधर जो आरवी होती है कहती कि अपना हॉस्टल तो था। इधर जो काशी होती है कहती अपने हॉस्टल में जो एक ही रूम था है जो उन लोगों दोनों के ऋषभ फिर कहाँ सोता, और जब दोनों लोग साथ में आते तो रहते भी एक साथ में ना। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है जल्दी से फ़ोन मिलाओ, दोनों लोग तीनों लोगों को फ़ोन मिलाओ तुम। इधर जो काशी होती कहती ऋषभ का नंबर नहीं है मेरे पास। इधर जो आरवी होती कहती अरे कहा जोया का तो है ना, उसे मिलाओ। इधर जो काशी होती है वो कहती कि हाँ मिला रही हूँ। तक कर वो दोनों लोग पर कॉल करने लगती है, एक बार मतलब बारी बारी से दोनों लोगों पे कॉल करने लगती है, बट जो फ़ोन होता है वो रिंग तो करता है बट वो नहीं होता है, वो साइलेंट पे होता है। दोनों लोगों का फ़ोन होता है वो साइलेंट पे होता है, और इधर जो फ़ोन होता है वो उस औरत के पास होता है जो वहाँ पे जोया के रूम के बाहर बैठी होती है, बट उसे कुछ फ़ील नहीं होता कि फ़ोन बज रहा है। सो वो चुपचाप बैठी होती है। इधर जो वो फ़ोन था जो सिया का था वो वहीं पे चेयर के नीचे पड़ा हुआ था। वो होता है वो चेयर के नीचे पड़ा हुआ था, और सिया की नज़र भी उस पे नहीं जाती है, ना किसी की जाती है ना सिया की जाती है। इधर जो काशी होती कहती मैंने बहुत बार कॉल किया है ये दोनों लोग कॉल नहीं उठा रहे। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि किसी से हेल्प करो, किसी से कुछ कहो कि इन दोनों का नंबर ट्रेस करके दे। इधर जो काशी होती है वो कहती हेल्प क्या, किसी से भी कह दूँगी नंबर ट्रेस करके मुझे देगा। इधर जो आरवी होती है कहती अरे यार तू कर ना यार, तू बातें मत कर, तू कर जल्दी से कर। इधर जो काशी होती कहती कर रही हूँ, चिल्ला मत मुझ पे, गलती तेरी भी है, समझ में आई। और इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या गलती है मेरी, ये क्या गलती है मेरी, तू जानती थी ना कि थी क्या करके आती थी मेरे पास, हाँ, और तू रोक नहीं पाती थी। इधर जो काशी होती है वो कहती ओह तो गलती मेरी है, मैं भी अलग अलग लड़कियों के साथ करती थी तो गलती मेरी है। इधर जो आरवी होती है कहती हाँ गलती तेरी है, तुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और तू सारी लड़कियों के साथ करती है, पर मैं मेरी मजबूरी थी। इधर जो आरवी जो काशी होती थी क्या मजबूरी थी तेरी, क्या नहीं क्या मजबूरी थी तेरी, हाँ, जो नशे में चूर रहती थी उसी में सब करती थी तुम, और मैंने कितनी बार नशा करने से मना किया था। अब मेरी गलती मत दो आरवी, समझ में आई। ये तो जो आरवी होती है वो वहीं पे बैठ के फिर से रोने लगती है। जो काशी होती है उसे गलती इतनी मतलब आती है कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, और ये तो जो काशी होती है सॉरी यार मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर क्या करूँ। इतने जो आरवी होती है कहती तुमने सही कहा, सिर्फ गलती मेरी है, मेरी गलती है सब। इसमें जो काशी होती है मैं अभी नंबर ट्रेस करवा रही हूँ। तो जो काशी होती है वो नंबर ट्रेस करने के लिए कहती है एक लड़के से। इधर जो लड़का होता है कहती है मैम 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। इधर जो काशी होती है वो आरवी को बताती है कि अभी 5 मिनट में दोनों फ़ोन नंबर ट्रेस हो जाएंगे, डोंट वरी सब सही होगा। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या ट्विस्ट है। और हाँ कोई नागिन वागिन नहीं आने वाली जो तुम नागिन के सपने देख रहे हो, नहीं नागिन आगे नहीं आने वाली है। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा एंड सी यू। और आज शाम को राजे दिल आने वाली है तो देख लेना, वो भी अच्छी स्टोरी है। तो बाय बाय टाटा एंड सी यू, गुड नाइट।